अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इराक। पाकिस्तान में मसला ये नहीं कि यहाँ 9-0 है, पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ आइन ज़ीरो है। पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है, बेसिकली उसका इशू क्या है कि हमारा जो आइन है उसको ताकतवर लोग, जो भी उस वक्त ताकत में होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। जिसकी हुकूमत होती है, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो आइन को उसी तरफ मोल्ड कर देते हैं जिस तरफ आइन को उन्होंने चलाना होता है। जबकि बाकी दुनिया में क्या है कि उनके आइन को अदालतें चलाती हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, चाहे वो फैसला उनको जिसके ख़िलाफ़ भी देना पड़े, उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ देना पड़े या किसी के ख़िलाफ़ भी देना पड़े, वहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर अदालतें आज़ाद नहीं हैं, आइन यहाँ पर ज़ीरो है। जिसकी अथॉरिटी होती है, जिसकी लाठी होती है, पाकिस्तान का आइन या कानून या अदालतें उसी की भैंस को ही तस्लीम करते हैं। अब पाकिस्तान में इसीलिए पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। हमारा इंसाफ का निज़ाम ज़ीरो पर है। अब अगर हमारा यही इंसाफ का जस्टिस सिस्टम ठीक हो जाता तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा होता? पाकिस्तान कहीं आगे निकल चुका होता। अब एक चीफ जस्टिस साहब के फैसले पर जो 14 मई को इलेक्शन होना था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, किसी ने उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई। और एक आम से कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस हुमायूं ने, जज हुमायूं दिलावर ने फ़ौरन अपनी फैसले को तेज़ी से, अदालत के फैसले को चलाया, अपने हुक्म को तेज़ी से इम्प्लीमेंट करवाया। और अभी वो फैसले के इंतज़ार में बैठा था, फैसला लिखा जा रहा था, उसने पहले पुलिस भेज दी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। अब अगर ऐसे फैसले होंगे तो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक शऊर वाला इंसान जिसके अंदर अक्ल है, अक्ल से आ रही अगर जो लोग हैं वो तो चाहे कुछ भी कहते रहें, जिसके अंदर अक्ल और शऊर है, वो समझता है कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं, किसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और एक आम से सिविल जज के फैसले को फ़ौरन इम्प्लीमेंट। और उस जज साहब ने इतना तेज़ी से अपना कोर्ट का हेयरिंग चलाई कि उसने कहा जी फ़लाँ गवाह को मैंने नहीं सुनना, फ़लाँ गवाह को मैंने नहीं सुनना, बस मैंने जल्दी है मुझे फ़ैसला सुनाने की, अपने आकाओं को खुश करने की। अब इसी को देखें। और ये जो सराइकी या आम कहावत है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए। उसने फ़ैसला लिखा, फ़ैसला सुनाया, फ़ैसला सुनाने के बाद जहाज़ उसके इंतज़ार में खड़ा था कि आओ जी मुंसिफ साहब, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला सुना दिया है, आपने कौम के एक हीरो को, एक लीडर को जेल में बंद कर दिया है, आपको इसका रिवार्ड तो मिलना चाहिए। आपको हम बरतानिया भेज रहे हैं जहां पर आप एक कानून और आइन की पासदारी के लिए बरतानिया में आप जाएं और वहां पर लेक्चर लेकर आएँ, लेक्चर देकर आएँ कि मैं जी आइन और कानून का बहुत पासदार जज हूँ, मैं बड़ा ईमानदार जज हूँ, मुझे ही पाकिस्तानी कौम ने नॉमिनेट किया है और मैं यहाँ पर आइन और कानून की पासदारी के लिए आया हूँ। लेकिन जिसके नसीब में, जिसके मुकद्दर में ज़िल्लत लिखी होती है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, उसको ज़िल्लत मिलकर रहती है। अब सुनने में ये आ रहा है, ज़राए का ये कहना है कि उसी जज हुमायूं दिलावर को यूनिवर्सिटी ऑफ हिल ने, बरतानिया की यूनिवर्सिटी ने अपनी यूनिवर्सिटी में आने से रोक दिया है, क्योंकि वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी के आगे भी बहुत से मुसलमान पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे और यहाँ से पाकिस्तान से भी लाखों लोगों ने उनकी यूनिवर्सिटी को ईमेल्स किए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी को मैसेजेस किए हैं कि ये वो जज है, ये वो मुतअस्सिब जज है जिसने आइन और कानून को तोड़कर इमरान खान के गवाहों को सुने बगैर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को एक झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई है। लिहाजा आप ऐसे शख्स को
अपनी यूनिवर्सिटी में ना आने दें, वो ऐसा शख्स कैसे आइन और कानून का मुहाफिज हो सकता है? कैसे वो, पाकिस्तान में तो ये अंधेर नगरी मची हुई है, आप ही इसको देखें। तो अंग्रेज़ तो वो तो आइन और कानून के पाबंद है, वो असूल व ज़वाबित के पाबंद है। जब उन्हें ये ईमेल्स मिली, जब लोगों ने उनके सामने एहतजाज किया, तो उन्होंने उस जज को रोक दिया, और सुनने में आया कि वो जज साहब अब छुपते फिर रहे हैं, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं बरतानिया में जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं। क्योंकि आप जब ऐसे मुतअस्सिब फैसले करेंगे, 100% अंधे को भी नज़र आ रहा है कि आपने ये एक मुतअस्सिब जज का किरदार अदा किया, और आपने ग़ुलाम जज का किरदार अदा किया है, और PDM की ग़ुलामी में आपने ये फ़ैसला दिया है। अब दूसरी बात कि इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको एक काल कोठरी में रखा हुआ है जहाँ पर सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, सुनने में आ रहा है। और उसके जो वकील हैं, पहले तो उनको मिलने नहीं दिया गया, और जब दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेशन के बाद उसके वकील नईम हैदर पंजोता को मिलने दिया गया, वो इमरान खान से मिले, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरे दिन ही उसे FIA ने एक नोटिस भेज दिया कि आपने जी जज हुमैयो दिलावर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट किए हैं, लिहाजा आप अपना जवाब आकर हमें दें, अदरवाइज़ आपको फिर इसका रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा। अब होना क्या है कि अब ये वकीलों को भी डरा धमका रहे हैं कि आप इमरान खान का साथ ना दें, आप इमरान खान के वकील ना बने, अदरवाइज़ हमने आपको भी गिरफ़्तार कर लेना है। और ये हो सकता है कि शायद वो, अगर वो जज वकील जो है नईम हैदर पंजोता, अगर वो गए FIA तो शायद उसे वहाँ पर बिठा लें, उसे अरेस्ट कर लें, मैक्सिमम चांसेस है। अगर ना गए तो फिर भी उसको रिस्पॉन्सिबल गिन कर उसको फिर भी गिरफ़्तार कर लेंगे। तो इससे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे जब आप ऐसे वकीलों को डराएं धमकाएंगे, उनको उनके क्लाइंट से मिलने नहीं देंगे, उनके क्लाइंट से मिलने के बाद आप उनको इस तरह के वारंट देंगे और आप उनको बुलाएंगे कि आप अपने क्लाइंट का मुकदमा ना लड़े, आप पहले अपनी सफाइयाँ पेश करें। तो ये कैसा इंसाफ होगा? इस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज़ है, आप उसका गला घोंट रहे हैं। ये PDM वाले जो है निज़ाम इंसाफ को ज़ीरो पर लेकर जा रहे हैं, हर मुमकिन अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम इस जस्टिस सिस्टम को ज़ीरो कर दें। जो मुकदमा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, उसकी स्पीड आपने हेयरिंग करनी है, तेज़ी से चलाना है, उसके गवाहों को नहीं सुनना और स्पीड से चलाना है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह तेज़ी किसी मुकदमे में नहीं दिखाई गई जिस तरह ये तोशा खाना के केस में, इमरान खान के केस में। और जब उसके वकील अब अपील के लिए जाते हैं तो उतनी सुस्ती दिखाई जा रही है। जज छुट्टी पर हैं जी, जज साहब बीमार हो गए हैं, जज साहब कल आएंगे, आज आएंगे, नहीं आएंगे, आपकी दरख्वास्त पर फलां एतराज़ है। तो ये क्या जस्टिस हो रहा है? इस तरह से दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? आप इमरान खान को तो बेशक जितना भी टार्चर करें, जितना वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने चेहरे को भी स्याह कर रहे हैं। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को आप स्याह कर रहे हैं। इस तरह से दुनिया आप पर थूकेगी। तो ये चाहिए पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। और अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद पर PTI का कोई एतराज़ है, वो उसके केस नहीं सुन रहे, वो बीमारी का बहाना बना रहे हैं, वो अपीलें नहीं सुन रहे, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को फ़ौरन इस सुमोटो लेकर इस केस को अपनी कस्टडी में लेकर इसको चलाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के निज़ाम को दुनिया जो है वो कुछ ना कुछ तो समझे कि यहाँ पर चलो 0.1% तो निज़ाम इंसाफ हमारा चल रहा है। अदरवाइज़ तो फिर अदालतों को ताले लगा दें। अदालतें चाल ही नहीं रही तो आप बीमार हैं, आप सुन ही नहीं सकते अपीलें, आप छुट्टी पर हैं, तो कोई किसी और को मुकर्रर करें या फिर आप अदालतों को ताले लगा दें। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आप इमरान खान के साथ आपका जेलसपन है कि आप जी किसी और को भी केस नहीं सौंप रहे और आप कहते हैं कि जी मैं छुट्टी पर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कल आऊँगा, मैं फ़लाँ तारीख को सुनूंगा। आप किसी और को डिप्यूट कर दें, वो इसको सुने। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को भी इसका एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया।